क्या आपने कभी पत्थर को चाय बनाते देखा है? सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये कारीगर बड़े बड़े पत्थरों को उठाता है, फिर उन्हें हाथ से तराशता, घिसता और अंदर से खोखला करता है। घंटों की सैंडिंग और क्रेविंग के बाद ये पत्थर एक खूबसूरत चाय स्टोव बन जाते हैं। खास बात ये है कि इसके अंदर छुपा होता है इलेक्ट्रिक कुकर, लेकिन बाहर से एकदम देसी बर्तन जैसा लगता है। ना प्लास्टिक ना धातु, बस असली पत्थर जो गर्मी को टिकाए और सालों चले। ये कोई फैक्ट्री वाला माल नहीं है, हर टुकड़ा दिल से बना है। ये लोग इस टावर को सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कबूतरों की बीट इकट्ठा कर सकें, और वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसे पिजन टावर कहा जाता है और ये मिस्र, ईरान और यूरोप के कई हिस्सों में मिलते हैं। इनका मकसद बहुत ही शानदार है, क्योंकि इनसे हजारों साल तक पूरी सभ्यताओं को फायदा मिला। ये सिर्फ मिट्टी और मिट्टी के बर्तनों से बनाए जाते हैं और अंदर को ठंडा रखने के लिए इन्हें सफेद रंग से रंगा जाता है, ताकि सैकड़ों कबूतर आराम से रह सकें। धीरे धीरे ये टावर कबूतरों की बीट से भर जाते थे, जिससे किसान जमा करके खेतों में एक मजबूत प्राकृतिक खाद के रूप में इस्तेमाल करते थे। क्या आपने कभी ऐसी मूर्ति कला देखी है जो अजीब आकार में होते हुए भी गिरती नहीं है? दरअसल ये एक काइनेटिक स्कल्पचर है जो लीवर सिद्धांत पर काम करती है। इसमें सबसे नीचे का पत्थर जितना भारी होता है, उसके ऊपर रखे गए सभी पत्थरों और फ्रेम का वजन उससे कम होता है। जैसे अगर नीचे वाला पत्थर 100 किलो का है तो ऊपर का कुल वजन 100 किलो से कम रहेगा। इसी वजह से हर परत संतुलित रहती है और गुरुत्वाकर्षण बल सबको नीचे की तरफ खींचकर इसे गिरने से बचाता है। इसी सरल विज्ञान की वजह से ये मूर्ति कला टेढ़ी मेढ़ी होकर भी स्थिर खड़ी रहती है। जब बीबी ने कहा कि उसे ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है तो पति ने कुछ हटकर करने की ठानी। उसने सोचा क्यों न सीढ़ियों के नीचे की खाली जगह का सही इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये काम आसान नहीं था, इसलिए उसने अपने भाई को मदद के लिए बुला लिया। सबसे पहले उन्होंने दीवारें और लकड़ी की चौखटें तोड़ी। पूरा एरिया साफ करने के बाद उन्होंने मॉड्यूलर शेल्फ लगाए जो सीढ़ियों के नीचे एकदम सही फिट हो गए। इसके बाद बारी आई स्लाइडिंग ड्रॉर्स की। इन ड्रॉर्स की खास बात ये थी कि इन पर कोई हैंडल नहीं था, ताकि बाहर से सब कुछ साफ और सुंदर लगे। और अब वो सिर्फ इस पल का इंतजार कर रहा है जब उसकी पत्नी वहाँ आए और ये सरप्राइज देखे। क्या आप जानते हैं कि चीन में काले रंग की मुर्गियां पालकर किसान करोड़ों रुपया कमा रहे हैं? ये मुर्गियां खास होती हैं क्योंकि इनका पूरा शरीर, अंडे और अंदरूनी हिस्से भी काले होते हैं, इसलिए बाजार में ये महंगे दामों में बिकती हैं। किसान इन्हें पिंजरे में बंद नहीं रखते क्योंकि इससे ये जल्दी बीमार पड़ जाती हैं। इसलिए पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेतों में छोटे गोल झोपड़े बनाकर इन्हें खुला छोड़ा जाता है ताकि ये आजादी से घूम सके। यहाँ मजदूरों के लिए एक मोटर वाला मोनोरेल भी चलता है जिससे चारा और सामान लाया जाता है। मजेदार बात ये है कि कभी कभी मुर्गियां भी इस मोनोरेल पर सवारी कर लेती हैं और रास्ते में चारे पर हाथ साफ कर लेती हैं, जैसे टैक्स वसूल रही हूँ।